नमस्कार दोस्तों, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4PM महाराष्ट्र में। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी खबर बताने जा रही हूं जिसको सुनने के बाद आपको भी सदमा लग सकता है, तो कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि मौसम थोड़ा बदलने वाला है। दोस्तों, हमारे मोदी जी तो विश्व गुरु का डंका पीटते रह गए और इधर हमारे देश का पासपोर्ट की रैंकिंग गिरती ही जा रही है। और अगर आप भी ये सोचते हैं कि भारत की ताकत दुनिया में लगातार बढ़ रही है, तो जरा ये खबर भी सुन लीजिए। आपको बता दें कि ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग और नीचे खिसक गई है। जी हां दोस्तों, भारत अब 125वें नंबर पर पहुंच गया है और भारतीय पासपोर्ट से अब सिर्फ 26 देशों में ही बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा के साथ यात्रा की जा सकती है। उससे भी ज्यादा हैरानी की बात तो यह है कि इस लिस्ट में भारत नामीबिया, फिलीपींस, मोरक्को और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से भी पीछे रह गया है। अब सवाल यह है कि जब भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, तो फिर भारतीय पासपोर्ट की रैंकिंग लगातार क्यों गिरती जा रही है? और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती है। इतना बुरा हाल तो तब भी नहीं हुआ था जब देश में विश्व गुरु नहीं थे। अब तो हमारे पास विश्व गुरु भी हैं और हमें चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बताई जाती है। तो फिर ये क्या हालत हो गई है? आखिर क्यों लगातार हम दूसरे देशों से पीछे जा रहे हैं? दोस्तों, देखा जाए तो ये पिछले कुछ सालों में थोड़ी बहुत सुधार की उम्मीद दिखाई गई थी, लेकिन इस साल भारत फिर नीचे चला गया है और अब 125वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी भारतीय पासपोर्ट अभी भी दुनिया के टॉप 100 सबसे मजबूत पासपोर्ट की सूची से काफी दूर है। ऐसे में विदेश यात्रा करने वाले भारतीयों के लिए ये रिपोर्ट कई सवाल खड़े करती है कि आखिर भारत की रैंकिंग क्यों गिरती जा रही है और इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ेगा। अगर पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर नजर डालें तो हमें यह समझ आएगा कि साल 2021 से 2023 तक भारत 127वें स्थान पर बना हुआ था। इसके बाद 2025 में थोड़ी राहत मिली और भारत की रैंकिंग में 2 पायदान का सुधार हुआ, जिससे देश 124वें नंबर पर पहुंच गया और उस वक्त उम्मीद जताई जा रही थी कि आने वाले समय में भारत की रैंकिंग और बेहतर हो जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर 2026 की नई रिपोर्ट में भारत एक बार फिर फिसल गया और अब 125वें स्थान पर पहुंच गया है। यानी पिछले साल के मुकाबले इस बार भारत की रैंकिंग में फिर गिरावट दर्ज हो गई है। लेकिन दोस्तों, ये पहली खबर नहीं थी जो आपको सदमा देगी, बल्कि उससे भी बड़ी खबर यह है कि इस इंडेक्स के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट धारकों को फिलहाल सिर्फ 26 देशों में ही बिना वीजा और वीजा ऑन अराइवल या आसान एंट्री की सुविधा मिल सकती है। यानी दुनिया के ज्यादातर देशों में यात्रा करने के लिए भारतीय नागरिकों को पहले से ही वीजा लेना पड़ेगा। ये दोस्तों, ये आंकड़े हमें ये चिल्ला के बता रहे हैं कि भारत देश कितना पीछे जा रहा है। क्या ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है? हमसे आगे वो देश निकल रहे हैं जो हमारे टक्कर में भी नहीं है। मतलब नामीबिया, फिलीपींस, मोरक्को और उज्बेकिस्तान जैसे भी आज हमसे आगे हैं। तो फिर हम किस बात के विश्व गुरु रहे? दोस्तों, हमारे मोदी जी के दावे और वादे खूब बड़े बड़े होते हैं और भाषण सुन लीजिए तो ऐसा लगता है कि बस अब तो हम टॉप लेवल पर पहुंच जाएंगे, लेकिन हालात कुछ और ही कहते हैं। आपको याद होगा कि जब हम लोग छोटे छोटे थे तो एक दूसरे का मजाक बनाया करते थे स्कूलों में कि तू टॉप करेगा, लेकिन नीचे से आज ये मजाक देश पर फिट हो रहा है। अब मैं आपको वो दिखाऊंगी जो शायद गोदी मीडिया आपको ना दिखाए। अक्सर गोदी भक्त भारत की विदेश नीति और भारत की मजबूती पर बात करते हुए कांग्रेस को गाली देते हैं। उनके हिसाब से देश को पीछे ले जाने में सबसे बड़ा हाथ कांग्रेस का था, ऐसा अंधभक्तों का कहना है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस की सरकार में भारत का पासपोर्ट हमेशा से टॉप 100 में रहा है। एटलीस्ट 2013 में भारत का रैंक 74वां था और जैसे ही सरकार बदली 76वां हो गया। उससे भी बड़ी बात यह कि 2006 से लेकर 2013 के बीच सिर्फ एक बार ऐसा हुआ जब हमारा पासपोर्ट 82वां नंबर पर पहुंचा था, वरना हमेशा 71 से लेकर 78 के बीच में ही रहा है। रैंकिंग पर नजर डालें तो 2006 में भारत 71वें स्थान पर था। इसके बाद 2007 में 73वां हुआ, 2008 और 9 में 75वां, 2010 में 77वां और 2011 में 78वां और 2012 में 82वां स्थान मिला। हालांकि 2013
2013 में रैंकिंग सुधरकर 74वें स्थान पर पहुंची थी और फिर एक दिन सरकार बदल गई और आज हम 125वें नंबर पे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर भारतीय पासपोर्ट के जरिए किन किन देशों में बिना ज्यादा झंझट की यात्रा की जा सकती है। दरअसल भारतीय पासपोर्ट धारकों को फिलहाल 26 देशों में बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है। इनमें भारत के पड़ोसी देश भूटान और नेपाल भी शामिल हैं और इसके अलावा जमाइका, मकाऊ, फिलिस्तीन, ट्यूनीशिया, अंगोला और बारबाडोस जैसे देश भी भारतीय नागरिक आसानी से यात्रा कर सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात दुनिया के बड़े और लोकप्रिय देशों की करें तो मामला बिल्कुल अलग है। भारतीय नागरिकों को अभी भी अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, चीन और यूएई जैसे करीब 88 देशों में एंट्री करने के लिए पहले से वीजा लेना जरूरी होगा। यही वजह है कि भारतीय पासपोर्ट की ग्लोबल ताकत अभी भी कमजोर मानी जाती है। रैंकिंग की बात करें तो भारत इस बार कई देशों से पीछे रह गया है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय पासपोर्ट नामीबिया से भी नीचे है। इतना ही नहीं, फिलीपींस, मोरक्को और उज्बेकिस्तान जैसे देश के पासपोर्ट भी भारत से ज्यादा मजबूत माने गए हैं। अब अगर भारत के पड़ोसी देशों की बात करें तो वो आपको भी हिला कर रख देगा। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी चीन इस इंडेक्स में 104वें स्थान पर है, यानी चीन की रैंकिंग भारत से काफी बेहतर है। बांग्लादेश इस सूची में 166वें स्थान पर है, जबकि नेपाल 164वें स्थान पर मौजूद है। वहीं पाकिस्तान की स्थिति सबसे कमजोर देशों में गिनी गई है और उसे 188वां स्थान मिला है और यहीं पर मामला अटक जाता है, क्योंकि अब जब सरकार से यह सवाल किया जाएगा कि आखिर क्यों लगातार भारत कमजोर होता जा रहा है तो पासपोर्ट की रैंकिंग भी गिरती जा रही है, तो सरकार जवाब देगी कि कितना भी गिरा पाकिस्तान से तो ठीक ही है। हमारी सरकार यहां खुद को चाइना, जापान, अमेरिका से नहीं करेगी कंपेयर, बल्कि वही घिसा पिटा पाकिस्तान और बांग्लादेश में अटक जाएगी, क्योंकि हमेशा से तो यही चलता आ रहा है। सवाल जब अपने देश की सरकार से करो तो जवाब में हमें पाकिस्तान की सरकार दिखा दी जाती है। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की। ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में इस बार फर्स्ट पोजीशन स्वीडन के हाथों लगा है। मतलब दुनिया में सबसे ज्यादा यात्रा की आजादी फिलहाल स्वीडिश पासपोर्ट धारकों को मिलती है। दूसरे नंबर पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पर फिनलैंड, चौथे पर जर्मनी, पांचवें पर डेनमार्क, छठे पर नीदरलैंड, सातवें पर आयरलैंड, आठवें पर यूनाइटेड किंगडम, नौवें पर नॉर्वे और 10वें पोजीशन पर सिंगापुर मौजूद है। यानी इस बार भी दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की टॉप 10 लिस्ट में यूरोपीय देशों का दबदबा साफ देखने को मिला है। इससे यह भी साफ हो जाता है कि यूरोप के ज्यादातर देशों के नागरिकों को दुनिया के सबसे ज्यादा देशों में बिना वीजा और बिल्कुल आसान एंट्री की सुविधा मिल सकती है। यही वजह है कि पासपोर्ट की ताकत के मामले में यूरोप एक बार फिर दुनिया के बाकी देशों से काफी आगे निकल चुका है। लेकिन दोस्तों, इस रिपोर्ट की एक और चौंकाने वाली बात भी है। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों में गिने जाने वाले अमेरिका और फ्रांस इस बार टॉप 10 में जगह नहीं बना पाए हैं। दोनों देशों को 11वां स्थान मिला है, यानी ये देश टॉप 10 में शामिल होने से सिर्फ एक कदम पीछे रह गए हैं। वहीं कनाडा को इस लिस्ट में 13वां स्थान मिला है। इसका मतलब यह है कि दुनिया के सबसे प्रभावशाली देशों में शामिल होने के बावजूद पासपोर्ट की ताकत के मामले में यूरोप के कई छोटे देश इनसे आगे निकल चुके हैं। अब कई लोगों के मन में यह सवाल भी उठ रहा होगा कि आखिर ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स की रैंकिंग तय कैसे होती है। दरअसल इस इंडेक्स में किसी देश की आर्थिक ताकत, सैन्य शक्ति या जनसंख्या को आधार नहीं बनाया जाता, बल्कि यह देखा जाता है कि उस देश का पासपोर्ट रखने वाला नागरिक दुनिया के कितने देशों में बिना वीजा ऑन अराइवल या आसान एंट्री के साथ यात्रा कर सकता है। यानी जिस देश के नागरिकों को बिना लंबी वीजा प्रक्रिया के सबसे ज्यादा देशों में जाने की अनुमति मिलती है, उसका पासपोर्ट उतना ही ज्यादा मजबूत माना जाता है। और यही वजह है कि कई छोटे छोटे यूरोपीय देश भी इस रैंकिंग में अमेरिका और भारत जैसे बड़े देशों से आगे नजर आते हैं, क्योंकि उन देशों के नागरिकों को दुनिया के ज्यादा देशों में बिना वीजा के साथ यात्रा करने की सुविधा मिलती है। यही सुविधा उनके पासपोर्ट को दुनिया के सबसे ताकतवर पासपोर्ट की सूची में ऊपर पहुंचा देती है। अब हम बात करेंगे अपने देश की। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब हमारी इतनी बेइज्जती हुई है।
अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बेइज्जती की क्या बात है। दोस्तों शायद आप भूल रहे हैं कि हमारे पास तो विश्व गुरु हैं, फिर हमारी इतनी बुरी हालत कैसे हो सकती है। हमें तो सबसे ऊपर होना चाहिए, हमारे पास तो सारी सुविधाएं मौजूद है, ऐसा विश्व गुरु खुद कहते हैं। अब इस गिरावट का सबसे ज्यादा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो विदेश घूमने, पढ़ाई करने, नौकरी करने या बिजनेस के सिलसिले में आते जाते रहते हैं। पर मैं ये यकीन के साथ कह सकती हूँ कि इसका भी असर हमारे मोदी जी पर नहीं पड़ेगा। तो दोस्तों ये था पूरा टिटिम्मा जो कि हम पिछले कई दिनों से सुन रहे हैं और देख रहे हैं, लेकिन अभी तक भारतीय सरकार की तरफ से इस पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और ना ही हमारे मोदी जी इस पर आके कोई बयान दे रहे हैं। कभी आते हैं स्टेज पे खड़े होकर कह देते हैं कि देश संकट में जा रहा है तो एक काम करो, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप देश को बचा लीजिए। मतलब ये क्या बात हुई भाई, परेशानी में आप भेज रहे हैं, भांडा हम पे फोड़ रहे हैं। अब एक बार फिर से देश परेशानियों की तरफ जा रहा है, लगातार बेइज्जती होती जा रही है, रैंकिंग गिनती जा रही है, तो देखते हैं कि मोदी जी क्या कदम उठाते हैं। फिलहाल के लिए इस पूरी खबर में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और अभी तक अगर आपने हमारे 4PM महाराष्ट्र चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।